हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि फरवरी से जो है बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 के अंशांक को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के लेकर आए हैं अंशांक को, जो कि ये सेट है, पहला सेट है जिसका कोड जो है 822 है। कोड इसका जो है 822 है, बी। ठीक है, तो ये सेट है, पहला सेट है। हम लोग आज पहले सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 में जो है ऑब्जेक्टिव के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत फैक्टर करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के कितने मार्क्स आएंगे। तो आइए जरा देखते हैं, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। जैसा आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं और एक अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो सम होता है हमेशा क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लेकर दिखा रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया हमने दो, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं √2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, मतलब ऐड करते हैं ना, तो ये हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, कभी भी अगर दो, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों का जब सम हम लोग करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि ये जो 156 है, इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा होगा। तो यहाँ पर जरा देखिए, हम लोग 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से बन जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 9 जा 18 होता है। ठीक है, 2 9 जा 18, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 जा 9, अगेन 13 से 13 1 जा 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, इंटू में 3 इंटू 13। तो इसमें जरा देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3x + 5y अपॉन 3x - 5y = 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3x + 5y अपॉन 3x - 5y = 7/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 3x + 5y = 7, 3x - 5y मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x प्लस 3 5 जा 15y = 7, 3 जा 21x - 7 5 जा 35y। एक्स वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, सेम वेरिएबल जो है उसको एक साइड करेंगे और अदर वेरिएबल को दूसरे साइड करेंगे। तो 9x, ये 21x, इसको इधर करेंगे तो -21x होगा, -35y, ये +15y है, उस साइड करेंगे तो -15y। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -12x = -50y। माइनस से माइनस से कैंसिल हुआ, x और y, यहाँ पर y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x रेशियो y = 50/12। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो x रेशियो y हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 15, 2 6 जा 12, तो 25/6 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर अगर कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू हो गया 3, b की वैल्यू हो गया -2 एंड c की वैल्यू हो गया 1/3। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, b² माइनस 4ac होता है। लाकर वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, b की वैल्यू लिखिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा एंड -4 ये हो गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर हमने आज 4 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सारणी का माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य होगा का मतलब इसका मीन पूछ रहा है। तो डेटा दे रखा है, वर्ग अंतराल बारंबारता टू टू 4 में फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 से 6 में फ्रीक्वेंसी 4 हो गया, उसके बाद 6 से 8 में फ्रीक्वेंसी 7 हो गया, इसी तरीके से 8 से 10 फ्रीक्वेंसी मतलब 3 हो गया, एंड 10 to 12 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इस डेटा का मीन निकालना है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f होता है, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन पहला ऑप्शन में 6 है, बी ऑप्शन है 6.3, सी है 7.0 एंड डी है 7.3। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हम लोग बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है वो लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे। क्लास इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। और ये बारंबारता हो गया। बारंबारता को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 2, 4, 7, 3 एंड 4। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें x की जरूरत पड़ेगी। अब ये x है क्या, x क्या है, ये जो अंतराल गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, इनका मीन है। तो 4 और 2 कितना होता है, 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक,
6 और 4 कितना होता है 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। इसी तरीके से 8 और 6 14 का आधा 7 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा 8 और 12 10 22, 22 का आधा कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो क्या क्या है 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सॉरी ये जो है 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है एफ एक्स हुआ, एफ एक्स का मल्टीप्लाई एफ इंटू एक्स, तो 2 इंटू 3 इज 6, 4 इंटू 5 इज 20, उसके बाद 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, फिर 3 9 जा 27, और उसके बाद 4 इंटू 11, 11 4 जा 44। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा आई थिंक 140 आएगा। और इसकी पहले कितना आएगा इसका सम सिग्मा एफ 20। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 140 अपॉन में 20, 0 से 0 कट गया, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमने पूरा डिटेल में बताया है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। ओके, तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही इरेज करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन को पूरा डिटेल में नहीं नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, ये ट्राइंगल है, और यहां पर बीसी के पैरेलल एक लाइन है डीई लाइन, सेगमेंट डीई है। एडी की वैल्यू दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, बीडी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, एई की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है एसी की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन ने कहा है DE is parallel to BC such that AD की वैल्यू इस प्रकार है कि AD is equal to 1.5 सेंटीमीटर, DB is equal to 3 सेंटीमीटर and AE is equal to 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है AC की माप होगा, AC की वैल्यू पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 4.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 4.0 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 3.0 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर एक ट्राइंगल है, जब कोई ट्राइंगल है ना ए बी सी है और बीसी के पैरेलल डीई, तो इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब थेल्स थ्योरम कैसे यूज करेंगे, थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो उसका साइड का रेशियो होता है ना वो एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम कहें कि इन ट्राइंगल ए बी सी में
इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एडी अपॉन टीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, ए अपॉन ईसी। अब यहां पर देखिए ईसी की वैल्यू तो पूछा नहीं गया था, तब आप क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू पता है, एडी अपॉन एडी की वैल्यू क्या है, एडी की वैल्यू है 1.5, तो 1.5 अपॉन डीबी की वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू हो गया 2 सेंटीमीटर, और ईसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी माइनस एई लिखा जा सकता है। तो यहां पर 3 से कैंसिल कर दिया हमने, 2 5 जा 3 5 जा 15, तो 0.5 इज इक्वल टू 2 अपॉन एसी की वैल्यू जरा देखिए हमें निकालना है, माइनस ए की वैल्यू 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.5 एसी माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/10 AC माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 5 2 जा 10, यहां से AC माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 4, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 + 2 दैट इज 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। पहला ऑप्शन है 2 मात्रक, सेकेंड ऑप्शन है बी 2√2 मात्रक, सी है √2 मात्रक, मात्रक को यूनिट भी कहते हैं, एंड डी है 3 यूनिट मीन्स मात्रक। ठीक है, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है। सपोज कीजिए एक बिंदु यहां पर है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है यहां पर Q x2, y2। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। सपोज कर लेते हैं दूरी क्या है, कैपिटल डी। तो फार्मूला होता है कैपिटल डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहां पर देखिए क्या है, 2,3 है, 4,1 है, इसको हमने x1 कह दिया, इसको y1, ये x2 हो गया, ये y2। तो लाकर पुट करेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2 स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 प्लस 4 कितना होता है 2, 4 प्लस 4 कितना होता है 8 होता है। तो √8 की वैल्यू क्या होता है 2 √2 यूनिट्स। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। देखिए, अगर किसी भी इक्वेशन के मूल बराबर होते हैं ना, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब विविक्तर का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहां पर 8 नंबर। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। पहला ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन 12 एंड लास्ट ऑप्शन है 14। ठीक है, यहां पर देखिए बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि इसके मूल क्या है? बराबर। अच्छा, ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, इसके कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा है, गिवन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अगर रूट्स इक्वल कह रहा है किससे? इनसे द रूट्स आर इक्वल, सिंस द रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स अगर इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 के इक्वल होता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या है? -12 है, -12 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू क्या है? m। तो c की वैल्यू यहां पर m हो जाएगा इज इक्वल टू 0। -12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा एंड 4 3 12 होता है, -12m इज इक्वल टू 0। 144 के उधर साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -12m इज इक्वल टू -144। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो m की वैल्यू हो गया 144 अपॉन 12। कैंसिल करेंगे तो यहां से m की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, ये सब नोट कर लीजिए इसको। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ कितना है? 5। 9 कह रहा है 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम होगा। एलसीएम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन है 75, सी हो गया 125 एंड डी 100। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर 2 नंबर दिया होता है और उनका एक एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर
इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर क्या है 15, सेकंड नंबर क्या हो गया 25, और इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया 5, एलसीएम पूछा जा रहा है 5। देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 और 25, तो 15 इंटू 5 कितना होता है 75, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, AP 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वधातुक होगा। 10वां क्वेश्चन है AP 3, 1, -1, -3 ... के लिए सार्वधातुक होगा। ठीक है, सार्वधातुक का मतलब ये होता है कॉमन डिफरेंस। देखिए यहां पर अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, सेकंड टर्म माइनस क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वधातुक 1 -3 कितना आएगा -2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आगे कल हम लोग इसके आगे फिर से प्रोसीड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करते रहिएगा और खूब मेहनत करते रहिए। हम आप लोगों से जो है यही चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाएं क्लास 10th में। ठीक है, ओके, बाय बाय।